ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। खैर, आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स। फेडरल गवर्नमेंट कहती है, बड़ी मज़ेदार कहानी है, कि ये ठीक है चलाएंगे हम, पैसे सिंध हुकूमत देगी, इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमने उनसे एक दिन ये भी कहा था कि ये लो चाबी, ये पकड़ो, हम निकल जाते हैं। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अगर 2 महीने का रिलीफ भी किसी को मिल जाता है, आवाम को मिल जाता है, पंजाब के आवाम को मिल जाता है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा सादत की बात, इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा इत्मीनान की बात नहीं। बिजली बिलों के रिलीफ पर पंजाब और सिंध हुकूमत की लफ्जी गोलाबारी। बिजली बिलों में रिलीफ पर मरियम नवाज का नाम लिए बगैर वज़ीर-ए-आला सिंध को जवाब। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा, 2 माह के लिए बिजली सस्ती करना कैसे बेवकूफ़ी हो सकती है। करप्शन का पैसा अपनी जेबों में डालना बेवकूफ़ी है। ऐसी बेजा तनकीद पर अफसोस होता है। बाकी सूबे भी ऐसा कर लें। बहुत सुन रही हूँ बिजली बिल्स पर, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। पंजाब हुकूमत ने ये रिलीफ किसी से मांगा नहीं, अपने बजट से दिया है। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ को बेवकूफ़ाना करार दिया था। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने बिजली सस्ती करने के फैसले पर तनकीद की थी। अब ये जो बिजली के बिलों का जो मसला आया है, छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। मतलब बिजली के बिल पीपुल्स पार्टी हुकूमत तो नहीं बढ़ाए थे, बिजली के नर्ख जो बढ़ाए थे वो फेडरल हुकूमत ने बनाए थे। आपने जब भी रिलीफ देने हैं तो लॉन्ग टर्म देने। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? लीडरशिप वो होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े भाई ने रिलीफ का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने रेट पूरे पाकिस्तान के लिए बढ़ाए। बिजली बिलों के नाम पर सियासत की जा रही है। मरीम नवाज की तकरीर पर अफसोस हुआ, जवाब मजीद सख्त दे सकता हूँ। शर्जील मेवन का जवाबी वार, कहा लीडर का विजन ये नहीं होता कि सिर्फ रिलीफ 2 माह के लिए दिया जाए। कुछ लोग बिजली बिलों के हवाले से सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। हम तब खुश होंगे जब पूरे पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाएगा। सिंध में नून लीग की हुकूमत होती तो वहां के लोगों को भी रिलीफ देते। मरीम नवाज ने सूबाई फंड से बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आए। सिंध हुकूमत को इख्तियार है सूबे के लोगों को सस्ती बिजली का ऐलान कर दें। वज़ीर तवानाई का खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा करने का एतराफ़। अवैस लगारी कहते हैं गरीब सारफीन को सस्ती बिजली देने का बोझ दीगर सारफीन उठा रहे हैं। हुकूमत 1-2 माह में IPP से मुताल्लिक़ खुशखबरियाँ देगी। 2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत हो सकती है। बिजली की औसत कीमत इस वक्त 40 रुपए फी यूनिट है। बिजली बचाने के अहम इक़दामात में पंखों को कम वाट पर मुंतकिल करना है। माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी। तो मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान का किसी इत्तेहाद के बगैर तहरीक चलाने का ऐलान। JUI सरबराह कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इशू टू इशू सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। हम मजीद किसी को शर्मिंदा करना और होना नहीं चाहते। 2018 के बाद असम्बलियाँ अपनी अहमियत खो बैठी हैं। इस सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का जनरल फैज हमीद से राबतों का एतराफ़। साकिब निसार का 9 मई से ला ताल्लुकी का इजहार। साबिक चीफ जस्टिस कहते हैं जनरल फैज ने कभी गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी चीज़ तलब नहीं की। मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सब लोग वो बातें हैं। 5 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर। नैब की जानिब से दायर नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर मोहसिन हारून और केस ऑफिसर वक़ारुल हसन ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 37 दिन नैब की तहवील में रहे। बानी पीटीआई की जेल में सहूलतकारी में मुलव्वस 6 अफराद गिरफ्तार। 2 लेडी वार्डर्स, स्वीपर्स और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल। तहवील में लिए गए मुलाजमीन के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। जेल का लेडी स्टाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के लिए सहूलतकारी में मुलव्वस रहा। जराये के मुताबिक अब तक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 13 अफराद को तहवील में लिया जा चुका है। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मनपसंद खानों की तफसीलात सामने आ गई। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा मटन और देसी मुर्ग देसी घी में बना हुआ खाते हैं। नाश्ते में देसी अंडों का ऑमलेट, चुकंदर का जूस, तुख्मलंगा खाते हैं। पीटीआई सरबराह दोपहर के खाने में उबले हुए चावल, दाल, दही, बोतल और फल खाते हैं। बानी पीटीआई की रात को खुश्क मेवाजात वाला दलिया खाने की रूटीन है। पीटीआई सरबराह का खाना 2 शेफ तैयार करते हैं, जिसको डॉक्टर बाकायदा चेक करते हैं। केपी हुकूमत ने इख्तलाफात खत्म करने की कोशिशें तेज। असद कैसर की आतिफ खान, शकील खान और शहराम तरकई से मुलाकात। शकील खान का वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा ना बनने की यकीन दहानी। असद कैसर की शकील खान को असम्बली में रवैया नर्म रखने का मशवरा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख में तौसीह कर दी। कागजात नामजदगी 28 अगस्त तक जमा करवाए जा सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रिए सदारत इजलास में फैसला किया गया। मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस इतलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में BLA के 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर अली की शहादत में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में अमन के क़याम के लिए पुरअज़्म है। कराची में बाप और बेटी को कुचलने की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में सफेद लैंड क्रूजर को मोटरसाइकिल को टक्कर मारते देखा जा सकता है। टक्कर मारने के बाद भी खातून ड्राइवर ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। अदालत ने मुल्जिमा का 1 दिन का रिमांड देकर कल हर सूरत पेश करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुल्जिमा नताशा की अदम पेशी से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। खैरपुर में जहरीला खाना और दूध पीने से हलाकतों की तादाद 9 हो गई। 3 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से एम्बुलेंस फराहम न करने पर अहले इलाका ने 5 बच्चों की लाशों को ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए कब्रिस्तान मुंतकिल किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। हुकूमती अखराजात में कमी की तजावीज़ की मंजूरी का इम्कान। 1.5 लाख नौकरियों के खात्मे। मुख्तलिफ सरकारी इदारों के इंतजाम का जायजा। आवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ पर भी गौर। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ेकार की तौसीक का इम्कान। हर किस्म की इंतहा पसंदी और नफरत को हमारे इत्तेहाद में हमारी ताकत है और हमारी ताकत में हमारा मुस्तकबिल है। नाराज़गी के नाम पर टेररिज्म या वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान। मुल्क में नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं। इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन अपने मुल्क से नाराजगी दुरुस्त नहीं। नौजवान इत्तेहाद और रवादारी से हर किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद कर सकते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, नौजवान इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद करते हुए मुल्क की जड़ें मजबूत करें। बिजली रिलीफ का सबसे ज्यादा हकदार मुस्तहिक खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, फिर भी रिलीफ से महरूम रखा गया है। मैंडेट चोरों ने सिर्फ पंजाब के लिए कौमी खजाना खुला रखा है। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा,
मैंडेट चोर टोला मुल्क को एक इकाई के बजाय तकसीम की जानिब ले जा रहा है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के अरबों के बकाया जात अदा करें। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर, पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत। पाकिस्तान का शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल जमीन से जमीन तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तरबियती तजुर्बा का मकसद ट्रूप्स की तरबियत, टेक्निकल पैरामीटर्स का जायजा लेना था। सदर और वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। बारिशों के तूफानी स्पेल से तबाही ही तबाही। दरियाए सिंध में दादू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। MNV ट्रेन में 600 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से 30 से ज़ायद देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसल तबाह। राजनपुर कोही सलमान में मुसलसल तूफानी बारिशें। सैलाबी रैलों से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कई बस्तियां पानी में डूब गईं। सजावल में बारिशी पानी से गांव साले मुकम्मल लपेट में आ गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर इक़्तिदार की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। दर्जे हरारत में कमी के साथ मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से गर्मी कम हो गई। शहर कायद में आज भी बादल बरसने का इम्कान।